जो आपके पाचन तंत्र को अच्छा करेगा ही करेगा। वजन बढ़ा हुआ है या एकदम कमजोर है, बैलेंस में लाना चाहते हैं तो ये रेमेडी अपना सकते हैं। आपके शरीर में फोड़े फुंसी इस तरह से पिंपल्स वगैरह हो गए या खाज खुजली सी है, या फिर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं कहीं मोटापा की वजह से, तो एक चीज और 7 तरह के फायदे। ये देखिए, बादाम हमने ले लिए हैं, धीमी आंच पर मोटे तले के बर्तन पर धीमे धीमे आपको 2 मिनट तक भूनोगे तो ये एकदम से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। कलर आपको चेंज नहीं करना है। अब दूसरी चीज हम लेंगे 1.5 कप के करीब सौंफ। ये मोटी सौंफ है जो हम अचार में लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मोटे तले का बर्तन है, पर ये अपने आप ही इसमें पक जाएगी। जब हम गैस को चालू करेंगे तो ये जो है जल जाएगी और इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। और लगातार चलाते हुए आपको भुनना है। देखिए, गैस की फ्लेम बंद है, पैन सिर्फ गर्म है, उसी में इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी करारी हो जाएगी। सौंफ का क्या काम है? पेट को ठंडा रखती है, आंखों को ठंडा रखती है, आंखों में नमी देती है, शरीर में नमी देती है, पाचन तंत्र को अच्छा करती है, हमारे मुंह में जो बदबू आती है उसको दूर करती है, यहाँ तक कि अगर आपको भूख कम लगती है उसको भी ये सही करती है, उसको पाचन तंत्र को अच्छा करके आपकी भूख को बढ़ाती है। इतने सारे इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं। जब सौंफ को खाते हैं तो हमारे दांत भी मजबूत होते हैं, दांत के कीटाणु दूर हो जाते हैं, दांतों की जितनी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। वजन बढ़ा हुआ होता है तो हम सौंफ खाते हैं ना खाना खाने के बाद। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें सौंफ ही खाने के लिए कहा करते थे। तो सौंफ जब हम इस तरह से बना करके खाते हैं तो और भी वो सोने पे सुहागा वाला काम करता है। चलिए जी, इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये ठंडी हो गई है। इसको बीन लीजिएगा। सौंफ को लेने के बाद उसे आप बीन ले, कहीं कूड़ा करकट ना हो, इसे फटकार ले। बादाम भी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब दोनों को हम पीसेंगे। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी पीस सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे एक साथ भी पीस सकते हैं। एकदम लगातार चलाते हुए हमें इस तरह से पीसेंगे ना तो बादाम में से देखिए तेल निकल गया है और ये जमने लगा है चक्की की तरह। बस हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि बादाम में भी तो तेल होता है ना। वो तेल जब अच्छे से निकल जाता है उसके अंदर पिस करके, जब हम रोक रोक के पीसते हैं तो उसमें से तेल नहीं निकलता है। जब हम इकट्ठा पीस देते हैं तो इसमें से तेल निकल जाता है और बहुत अच्छे से जब हम कोई बर्फी लड्डू बनाते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। सौंफ हमारी भुन चुकी पिस चुकी है, बादाम भी हमारे भुन चुके हैं पिस चुके हैं। अब तीसरी चीज जो हम लेंगे वो इसमें लेंगे काली मिर्ची। जी हाँ, काली मिर्ची हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करने के साथ साथ हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है। उसमें से जो खून जमा हो गया है उसे वो सही करती है। गर्मी है थोड़ा डाल लीजिए, सर्दी है थोड़ी ज्यादा डाल लीजिएगा। ये देखिए, 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है। हर घर में मौजूद होती है। अगर आपको तीखा कम पसंद है, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, थोड़ी आधी मात्रा ले लीजिएगा, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इतनी मात्रा ले लीजिएगा। ये थोड़े से तीखे तीखे से लड्डू बनते हैं, मिठास भरे हुए तीखे तीखे, बहुत मजे के बनने के साथ साथ इतने हेल्दी होते हैं कि जब आप इसे खाएंगे तो 7 दिन के अंदर आप मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर हम डालेंगे इसमें धागे वाली मिश्री। आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम धागे वाली मिश्री से बनाते हैं हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करने के साथ साथ बॉडी को एकदम ठंडा रखती है। मतलब जो पेट गर्म होता है ना उस हिस्से को ठंडा रखती है, बॉडी को ठंडा नहीं रखती है। बस हमने मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और इसे मिक्सी जार में डाल करके हम इसे पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बूरा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम लड्डू में प्रयोग लेते हैं ना उसका बूरा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलिए जी इसको मिश्री को भी डाल देते हैं। अब मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए, बराबर से हमने मात्रा ले ली है। मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा मीठा रखा है, कप के नाप से अगर डालें तो। और जो मिश्री मैंने आपको बताने के साथ साथ आपको काली मिर्ची भी बता दी है, साथ में सौंफ और बादाम का भी बता दिया है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं घी, देसी घी। सर्दी के मौसम में घी डालने से आपके पाचन तंत्र को एक नमी मिलती है और उसके साथ जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो नमी मिलने के साथ साथ आंतड़ियों में जो जमा हुआ मैल है जिसकी वजह से वात कफ पित्त बढ़ता है वो इसे बैलेंस करता है। ये चारों चीजें मिलकर के घी के साथ इतना अच्छा काम करती है कि जब आप इसके लड्डू खाएंगे, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे इस तरह से लड्डू। ये हमारी दादी ना सर्दियों के मौसम में बड़े बनाया करती थी, खास तौर पर बच्चों के लिए। कई बार सर में दर्द हो जाता है तो आप एक लड्डू दे दीजिए, इसे बड़े भी खा सकते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको याद नहीं होता है ना
उसे भी ये बना करके आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा करेगा आपको, मतलब बच्चे को ये नहीं कि झिक-झिक नहीं करना पड़ेगा आपको कि वो बार-बार शरारत कर रहा है या कहना नहीं मान रहा है या फिर सामने बोलते हैं बच्चे। कई बार उनके अंदर कोई कमी होती है ना, कोई विटामिन्स की कमी हो जाती है, तब वो इस तरह की हरकत करते हैं। या तो उनके पेट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है या फिर उनके पेट का पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ होता है, तो इस तरह से वो हरकत करते हैं। देखिए मुट्ठी बंधने लगी, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के घी डाला है। घी बंधा हुआ ही लेना है, पिघला हुआ नहीं लेना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बस देखिए कोई इसको हमने घी में भूना नहीं है, कुछ नहीं करा है। ये देसी तरीका है जो हमारे बड़े बुजुर्ग घर में बनाया करते थे। ये देखिए छोटे-छोटे से इस तरह से हम लड्डू बना करके तैयार कर देंगे। अब इसे लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है और किस टाइम पर लेना है, ये ज़रूर जानना है। आप चाहें छोटे-छोटे बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़े-बड़े भी बना सकते हैं। बच्चे हैं उनके लिए छोटे-छोटे मात्रा में बना दीजिए ताकि वो सुबह-शाम एक-एक ले सकें। इस तरह से देखिए मैं लड्डू बांध रही हूँ तो बड़े आराम से लड्डू बन रहे हैं। इसे सुबह सवेरे दूध के साथ ले सकते हैं। रात को सोते टाइम पे आप दूध के साथ इसे दीजिए, बहुत अच्छे से ये आपके शरीर में गुणकारी रहेगा क्योंकि काली मिर्ची है ना, तो ये आपके शरीर में जो खून गाढ़ा हो गया है उसे भी ये पतला करेगा। काली मिर्ची के अनेकों सारे फायदे हैं, जितने बोलूँगी उतना कम है। काली मिर्ची हम व्रत में भी खाते हैं। काली मिर्ची का सेवन करने से हमारे शरीर डिटॉक्स होता है, हमारे शरीर से गंदगी दूर होती है, यहाँ तक कि दाँत में जब कीड़े लग जाते हैं ना, वो भी अगर काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा-सा दाँत के कीड़ों के ऊपर अगर आप दबा देते हैं, तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए कितने अच्छे से हमारे लड्डू बन कर के तैयार हो गए हैं। इन लड्डू को आप सुबह सवेरे दूध के साथ और शाम को दूध के साथ आप लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके लड्डू भी बनते हैं, जो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत सारी और बीमारियों में होते हैं, जो दूसरे तरीके से लड्डू आपको बताऊँगी मैं, इसमें और चीज़ें डाल कर के। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको ये सारी चीज़ें मैं देती रहूँगी। आपके बहुत सारे कमेंट थे कि आँखों के लिए, शरीर के लिए ऐसी कोई बताए। कई लोगों ने लिखा कि सुंदरता के लिए। तो सर्दी का मौसम एक ऐसा आता है जिसमें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं घी। घी को कई लोग बोलेंगे कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन देसी घी अगर आपको शुद्ध मिलता है कहीं से तो वो आप लेकर के बना सकते हैं। अगर नहीं मिलता फिर जो है फिर उससे ही आप बना लीजिए, तो भी आपके बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कुछ तो आपके बच्चों को आपको बना के देना है। फिर आप जो घी खा रहे हैं ना उसका आप बना के दे सकती हैं। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो ना कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ये देखिए अगर मैं तोड़ करके अगर आपको इसको दिखाऊं तो कितने सॉफ्ट हैं, मुंह में घुल जाने वाले हैं और इतने टेस्टी हैं, हल्के से तीखे तीखे और मजेदार ये लड्डू शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। गोंद के लड्डू मैंने आपके साथ देसी तरीके से जो हमारी दादी नानियां बनाया करती थी वो शेयर किया है। अगर आपने गोंद के लड्डू बनाने हैं तो वो आप रेसिपी देख सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से मैंने आपको सुलभ करके बताई है। आगे और ऐसी रेसिपियाँ लेकर के आती रहूँगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।